हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपीएसआई की मैथ्स स्पेशल की सीरीज का गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की गुणा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गुणनखंडों की संख्या निकालना, चाहे वो गुणनखंड आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो या कुल गुणनखंडों की संख्या हो या सम गुणनखंडों की संख्या हो या अभाज्य विषम गुणनखंडों की संख्या हो। ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी। गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज हम लोग देखेंगे गुणनखंडों का योग निकालना। कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, अगर हम देखें तो उनका गुणा क्या होगा, गुणनखंडों का गुणा गुणा क्या होगा। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हमारे आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने गुणनखंडों की संख्या को डिस्कस किया था, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है आपके नंबर सिस्टम के, ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना होता, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत आप लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमें बताना है गुणनखंडों का योग। अगर कोई आपके पास नंबर है 360, कह रहा है 360 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, योग बताइए। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर केवल योग ना बता करके हम आपको 360 की पूरी कहानी बताएंगे। 360 के गुणनखंड क्या होंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। हम इस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए पिछली वीडियो से रिलेट करके हम फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो 360 के अगर हमें गुणनखंड निकालने हैं तो या तो हमारे पास ये वाला मेथड है, यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक 2, 2 अट्ठी 16, 2 सिफरम 0, 2 9 18, 2 जीरो 0। फिर 2 से करेंगे 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। फिर 3 से करेंगे 3 पचे, 3 एक 3, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे 3 पचे 15। फिर 5 से करेंगे 5 एक 5। या तो हम इस टाइप से इसके गुणनखंड कर लेंगे, या अगर हम देखें तो 360 को हम लिख सकते हैं 36 गुणे 10, 36 गुणे 10। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 9 गुणे 4, और गुणे 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2। यहाँ पे देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, गुणे 5 गुणे 2। अगर यहाँ से 2 की पावर जोड़ देंगे तो इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। इस प्रकार से हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं अगर हम इससे ना करें। अगर यहाँ से भी देखें तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर हमसे कहें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये टॉपिक आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका पिछली वीडियो का है, लेकिन शायद आप लोगों ने ना देखी हो। अगर देखी हो तो यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं एक बार। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो, जितनी पावर है सबको हम जोड़ देंगे। 3 2 1, 3 2 5 1 6। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 6। अब हमसे कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 360 के कुल गुणनखंड। अगर हमसे कहें 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अगर हमसे कुल कहें तो यहाँ पे जितनी पावर होती है सब में हम एक एक ऐड करके फिर गुणा करेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे, गुणे 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, गुणे 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हम ये हो जाएगा 3 1 4, 2 1 3 और 1 1 2, 4 3 12 दूनी 24। तो हमारे सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 24। सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। यहां तक की बात सबको क्लियर है। अगर आपसे कहें सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अगर आपसे कहे 360 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अगर हमसे पूछे वो
समगुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हम लोग करेंगे 360 के समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। आपको क्या करना होता है, हमने कल बताया था कि 360 के अगर समगुणनखंड किसी संख्या के निकालने हैं तो सम वाली जो पावर होगी, यहाँ पे सम गुणनखंड आपका क्या है, 2, 2 की पावर जो है उसमें बिना ऐड किए हुए ऐसे ही लिख देंगे जिसे 3 है, इनटू अन्य पावर में हम जोड़ेंगे, जिसे 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, गुणे 5 की पावर में 1 जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई जब कर लेंगे, 3 गुणे 2 1 3 और 1 2, 3 3 9 2 18, तो इसके समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। 360 के समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। यहां तक की बात सबको क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हमने कल ये भी बताया था कि किसी भी संख्या के 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हमने क्या बताया था कि सम वाली जो संख्या होगी उसको हम लिखेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए सम कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर को हम लिखेंगे नहीं और बाकी को लिख लेंगे वैसे ही। तो बाकी को हम लिखेंगे 2 + 1 गुणे 1 + 1, तो 2 1 3 गुणे 1 और 1 2, 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे देखिए 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 6। यहाँ तक की बात कल की थी। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, वहां पे हमने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं एक बाय एक करके। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनका अगर योग निकालना हो, गुणनखंडों का अगर योग निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए गुणनखंडों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग लिख लीजिए, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। अगर कोई नंबर आप जिसके गुणनखंड किए हैं वो इस फॉर्मेट का है तो के सभी गुणनखंडों का योग बराबर, सभी गुणनखंडों का योग बराबर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे है a की पावर x, a की पावर x जो है इसको हम x तक ले जाएंगे a की पावर 0 से करके, a की पावर 0 से करके हम x तक ले जाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट 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 a की पावर x तक हम इसको लिखेंगे इनटू, इसी प्रकार से b की पावर को भी लिखेंगे, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट 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 b की पावर y इंटू, इसी प्रकार से c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 डॉट 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 c की पावर z। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। देखें कैसे, यहाँ पे a लिखा है तो यहाँ पे कितना लिखा है, 2, 2 की पावर कितना है 3, तो 3 2 की पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बस यहाँ तक हम ले जाएंगे यहाँ तक इसकी पावर होगी। तो इसकी पावर 2 की पावर 3 तक थी तो 3 तक हम जाएंगे, गुणे b यहाँ पे लिखा है 3, 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट है 5, 5 की पावर 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 की पावर 1 तक। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 0 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका। जोड़ लेंगे 8 4 12, 12 2 14, 1 15, गुणे 3 और 1 4, 9 4 13, गुणे 5 और 1 6। यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे
तो 15 छः का 90, 90 और 13 नवा 117, ये आपका हो जाएगा 1170, 1170। तो आपके 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया है? 1370। कितना आ गया? 1370। यहां तक की बात सबको क्लियर है? 360 के सभी गुणनखंडों का योग आपका आ गया 1170। अब हम लोग देखेंगे 360 के सम गुणनखंडों का योग। अभी तक हमने देखा है कि टोटल फैक्टर्स का सम, टोटल फैक्टर्स का सम। अब हम लोग देखेंगे इवन और ऑड, इवन और ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा। तो देखिए यहीं से अगर हम देखें, यहां पे अगर लिख दे वो के सम गुणनखंडों का योग, क्या लिख दें? सम गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पे जो सम वाली संख्या होगी, जैसे आपका ए या बी या सी, तीनों में से अगर जो भी सम होगी, उस सम वाली संख्या को हम उसकी 1 से, जैसे यहाँ पे मान लो हम ए है, ए एक सम संख्या है, ए क्या है? एक सम संख्या है। तो जब भी हमसे कहेगा वो सम गुणनखंडों का योग निकालिए, तो सम गुणनखंडों के योग में हम लोग सम वाली पावर को 1 से स्टार्ट करेंगे। सम वाली पावर को कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से, और बाकी जितनी भी पावर होंगी उनको उनकी 0 पावर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर हम हमें यहाँ से हमसे पूछ ले सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो हम 2 की पावर 0 ना लिख करके यहाँ 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, और 2 की पावर जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 4 12 और 2 14, 12 और 2 14। शेष नंबर वहीं से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पावर से, और लिखेंगे मैक्सिमम पावर तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा अब? 14 छंग 84, 84 और गुणे 13, 13 चक्कू 52, 5 आया, 13 ठीक 104 और 104 और 5 109, 1092 आपका हो गया है, 1092 हो गया है सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, सम गुणनखंडों का ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया होगा सबको? क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हमसे कहे वो कि हमें इसके विषम गुणनखंडों का योग बताइए, क्या कह दे हमसे? विषम गुणनखंडों का योग बताइए। कह रहा है 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों का योग बताइए। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, यहाँ पे जो सम वाली आधार होगी, सम वाला जो आधार होगा उसकी पावर को हम लिखेंगे नहीं, केवल विषम वाली पावर जो होंगी उनको उसी टाइप से बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमसे कहे कि विषम गुणनखंडों का योग बताइए 360 के, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 वाला जो ब्रैकेट होगा पहला वाला, वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे केवल विषम वाली संख्याएं जो होंगी उन्हीं को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद उनका कैलकुलेशन कर लेंगे। सम को लिख देंगे हम, सम वाली को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सम वाली को हम नहीं लिखेंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगर हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हम सम वाली जो घात होगी उसको हम नहीं लिखेंगे, सम वाले आधार को हम नहीं लिखेंगे, बाकी को उसी टाइप से लिखते चले आएंगे। तो ये आपका ब्रैकेट पूरा खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 13 और 13 गुणे 6। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ये आपका इसको जोड़ेंगे तो 13 आएगा, इधर आएगा 6, 13 छंग हो जाएगा आपका 78, 13 छंग कितना हो जाएगा? 78, 13 छंग कितना हो जाएगा? 78। तो 360 के विषम गुणनखंडों का अगर योग कह रहा है तो वो कितना आ जाएगा आपका? 78। कितना आ जाएगा? 78। अभी हमने देखा है कि इसके कुल गुणनखंडों का योग कितना था। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो अभी हमने देखा था इसके कुल गुणनखंडों का योग आया था 1170, ये आपका क्या था? कुल था। अगर हमने देखा था सम गुणनखंडों का योग, ये आया था आपका 1092। अगर हमने देखा
विषम गुणनखंडों का योग कितना आया है 78। अगर हम सम और विषम को जोड़ देंगे तो ये आपका कुल के बराबर हो जाता है, कुल के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए हैं और कुल गुणनखंडों का योग निकाल लिए हैं और विषम गुणनखंडों का योग निकाल लिए हैं, तो कुल में से अगर हम विषम वाला घटा देंगे तो हमें सम गुणनखंडों का योग पता चल जाएगा, हमें निकालना नहीं पड़ेगा। एक कोई निकाल लेंगे और दूसरा पता चल जाएगा कुल में से माइनस करके। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे हम विषम गुणनखंडों का योग पर। देखिए जैसे वो हमसे कह रहा है कि 200 का क्या 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 निकालना है आपको, कुल गुणनखंड निकालना है, कुल फैक्टर निकालना है, कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर निकालना है। यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या। ये तो आपको निकालना है नंबर, इनकी आपको संख्या निकालनी है। और यहीं पे अगर हम योग कहें सम, तो सम आपको निकालना है कुल टोटल फैक्टर्स का सम, ऑड फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम। इस प्रकार से हमें निकालना है ये इतनी चीजें। 200 का हमें पूरा ऑपरेशन करना है और हमें इतनी चीजें फाइंड करनी है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे, बेसिक से। 200 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो 200 के फैक्टर को हम लिख सकते हैं 50 गुणे 4, या हम इसे कह सकते हैं 25 गुणे 8। 25 8 200 होता है, तो यहाँ से 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3, ये आपके इसके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर। अब इनकी पावर देखिए, यहाँ पे अगर हमसे कहे टोटल फैक्टर अगर हमसे कह दें या हम हिंदी में लिख दें तो हिंदी में हो जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकाल लेंगे, प्रत्येक की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 + 1 गुणे 3 + 1। इस प्रकार से हम इनके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 बराबर 12। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। यहीं पे आपसे अगर कहें कुल अभाज्य गुणनखंडों की, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, जितनी पावर होगी उनको हम इसी तरह ऐड कर लेंगे। तो 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 5। यहीं पे अगर आपसे कहें इवन फैक्टर्स की संख्या बताइए, तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल सम गुणनखंडों की संख्या बराबर। अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या कहें तो हमने बताया था कि जब सम गुणनखंडों की संख्या कहता है तो 2 की पावर में हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे 5 की पावर 2 में हम ऐड कर देंगे। तो 3 × 5 की पावर 2 + 1, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। तो आपके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। अगर आपसे कहें कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो विषम में हमने क्या बताया था, विषम में हमने आपको बताया था कि विषम जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सम वाले को हम लिखेंगे ही नहीं, सम वाले को हम लिखेंगे नहीं। देखिए कैसे हम लोग करेंगे,
देखिए विषम में हम सम वाले को लिखेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे केवल बचेगा आपका 2 और 2 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट अगर वो हमसे कहे कि टोटल फैक्टर्स का सम बताइए, कुल गुणनखंडों का योग बताइए, तो हम लोग कैसे करेंगे? अभी हमने बताया था, जैसे यहाँ पे लिखा है कुल गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे अगर हम कहें कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, तो इधर हम देख लेंगे कुल गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा। योग में हमने बताया था कि 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, मैक्सिमम पावर तक जाएंगे 0 से। नेक्स्ट 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इस प्रकार से हम मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, कहां से? 0 से स्टार्ट करके। तो इनकी अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 की पावर 0 1, किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस 5 यहाँ पे 25। नेक्स्ट अगर हम इधर देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इनकी मल्टीप्लाई जोड़ लेंगे। पहले हम 25 5 30, 30 और 1 31। इधर देखेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 और 31 की जब हम गुणा करेंगे तो 15 करना 15 हासिल आया 1, 15 3 45 और 1 46। तो अगर आपसे कहे कि 200 के कुल गुणनखंडों का योग बताइए, तो योग कितना हो जाएगा आपका? 465। योग कितना हो जाएगा? 465। यहीं पे अगर आपसे वो कह दे कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो हमने बताया था कि जब सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो सम आधार की पावर को हम 0 से ना स्टार्ट करके कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो यहां देखें इधर वाला पूरा ब्रैकेट यही रहेगा। अगर हमें सम का योग निकालना हो, सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा, तो विषम को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 तक है, तो 5 की पावर 2 तक है तो केवल 2 तक लिखेंगे। और उसके बाद 2 की पावर, यहाँ पे सम निकालना तो 2 एक सम है, तो सम को हम 0 से ना स्टार्ट करके 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ तक अगर हम इसे देखें तो ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू आई है आपकी 31 गुणे, यहाँ पे देखिए 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो 31 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 करना 14, 14 42 और 1 43। तो इसका आ गया आपका 434। सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया है? 434। अगर आपसे कहे विषम गुणनखंडों का योग बताइए, तो विषम का योग क्या हो जाएगा? विषम का योग क्या हो जाएगा? विषम में हमने बताया था कि सम वाले को हम लिखेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे सम क्या था? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को हम नहीं लिखेंगे, केवल और केवल 5 की पावर को हम लिखेंगे। तो 5 की पावर 0 हो जाएगा प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 5 30 और 31। अगर हम देखें सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग दोनों को जोड़ ले तो आपका कुल गुणनखंडों के योग के बराबर हो जा रहा है। 465, 31 और 434 को जोड़ने पर हमें 465 मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर जिन लोगों ने हमारी गुणनखंडों की संख्या वाली वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली, तो प्लीज आप लोग वहां जाके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा गुणनखंडों का गुणा। गुणनखंडों का गुणा तो देखिए कैसे। अगला एक टॉपिक और आपका यहाँ पे बनता है कि अभी हमने देखा था गुणनखंडों की संख्या, पिछली वीडियो में हमने देखा था गुणनखंडों की संख्या। तो एक गुणनखंड इस प्रकार के भी होते हैं। अभी हमने देखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा देखा हमने कुल गुणनखंडों की संख्या। तीसरा हमने देखा सम गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट हमने देखा विषम गुणनखंडों की संख्या। इतने गुणनखंड हमने देखा। इनके अलावा एक गुणनखंड और आपका बचता है
जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो होता है आपका पूर्ण वर्ग गुणनखंड। पूर्ण वर्ग गुणनखंड। और आप लोग जानते हैं जहां पे पूर्ण वर्ग आया होगा तो उसका एक भाई होता है पूर्ण घन। पूर्ण घन गुणनखंड। अगर क्वेश्चन में आपसे ये दोनों गुणनखंड पूछ ले तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ये भी हम साथ साथ में क्लियर कर दें आपको कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन गुणनखंड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर कोई आपको नंबर दे दे, जैसे आपको कोई नंबर दे दे, वो नंबर दे रहा है जैसे 20। अगर कोई संख्या है आपके पास 20, आपसे कह दे कि 20 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। 20 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 20 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसको निकालने का एक ट्रिक होता है। जैसे देखिए, अगर कोई भी नंबर लिखा हो, उसकी अगर जो भी पावर आएगी, जब हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे उसके, तो प्राइम फैक्टर की जो भी पावर आएगी, पावर का 1/2 करेंगे और इंटू +1 कर लेंगे। जैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है पावर बटे 2 +1, पावर बटे 2 +1। और यहाँ पे है घन, तो यहाँ पे हो जाता है पावर बटे 3 +1, पावर बटे 3 +1। यहाँ पे जब हम पावर को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम दशमलव वाली वैल्यू नहीं मेजर करेंगे, दशमलव वाले की जगह पर हम 0 ले लेंगे या हम उसको छोड़ देंगे। दशमलव वाले को हम ऐड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे आ जाए 3/2 या मान लें हम 1/2 आ जाए, तो 1/2 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मानेंगे और +1 केवल लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये पॉइंट में पावर आ जाए इसका सोल्यूशन, तो हम उस पॉइंट वाली वैल्यू को ना लिख करके, जैसे यहाँ पे आ जाता 3/2, 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5, तो 1.5 में हम एक पूरा ले लेंगे और 0.5 को छोड़ देंगे। क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन करेंगे 20 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो 20 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 या 5 गुणे 4, 5 गुणे 4। अगर हम यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2। इस टाइप से हो जाएगा 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2। अगर हमसे यहाँ से कहे कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, 5 की पावर 1 है तो 1/2 पावर बटे 2, 1/2 +1 कर लेंगे, इंटू यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 बटे पावर बटे 2 +1, पावर बटे 2 +1। पावर कितनी थी 2, 2/2 +1। 1/2 हमने अभी बताया था कि दशमलव वाली जब वैल्यू आ जाए तो हम दशमलव को वाली वैल्यू को 0 मान लेंगे और यहाँ पे केवल 1 रह जाएगा आपका, इंटू यहाँ से 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 है इंटू 2 है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2। तो 20 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी आपकी 2। चलिए देख लेते हैं। हम 20 के अगर गुणनखंड लिखें तो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा आपका, 10 होगा, 2 1 3, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और डायरेक्ट 20 होगा। देखिए, टोटल गुणनखंड इसके कितने होंगे 6। टोटल गुणनखंड यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएंगे। टोटल गुणनखंड कितने हुए आपके 6। अगर हम यहाँ से पूर्ण वर्ग देखें, पूर्ण वर्ग जिनका पूर्ण वर्ग है, जो जैसे यहाँ पे कितना है 4, 4 और 1, 1 को हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण गुणनखंड कितने हैं आपके 2, और वही नंबर यहाँ से निकल कर आया है। आई होप कि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पूर्ण गुणनखंड कैसे हम लोग, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालेंगे।
पूर्ण वर्ग गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, हम उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर की जो पावर आती हैं, पावर बटे 2 + 1 करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे पावर बटे 2 करके हम +1 करते चले जाएंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जहां पे दशमलव आ जाएगा तो दशमलव वाली वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, फिर हम नहीं लिखेंगे, हम पूरी जो भी वैल्यू आएगी वही यहाँ पे मेजर करते हैं। तो अगर हम देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है पावर बटे 3 + 1 करना है, पावर बटे 3 + 1 करना है। तो अगर हम यहाँ पे 20 के सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहें, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहें, तो देखिए क्वेश्चन में अगर हम यहाँ तक देखें तो यही करना पड़ेगा, हमें उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स के पावर के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो पूर्ण घन निकालना है तो 1/3 + 1 करेंगे, पावर बटे 3 + 1 करेंगे, इनटू पावर बटे 3 + 1 करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ भी आपका पॉइंट में आएगा तो 1 आएगा, गुणे यहाँ भी आपका पॉइंट में आएगा तो 0 + 1 इसे भी हम लिखेंगे और 0 + 1 इसे भी हम लिखेंगे, क्योंकि ये हम पॉइंट में नहीं मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया आपका, तो 1 × 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, 1 × 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। अगर हम देखें यहाँ से तो 1 को ही केवल हम 1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसमें और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, फैक्टर आपका नहीं है जिसको हम पूर्ण घन के रूप में लिख सकें। 2 को 2 की पावर 1 है, 4 को 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 की पावर 1 है, 10 को 2 × 5 लिखेंगे और 20 को 5 × 4 लिखेंगे, लेकिन कोई भी क्यूब नहीं है। आपका 1 एक ऐसा नंबर है जो कि पूर्ण क्यूब है, पूर्ण क्यूब है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखेंगे पूर्ण घन के ऊपर। अगर आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो, जैसे अगर हम मान लें, जैसे अगर हम एक नंबर ले लें 90, अगर हमसे कहें 90 के सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अगर हमें 90 के सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम 90 के पहले फैक्टर करेंगे। 90 के फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे, 9 × 10 हम कर लेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1 × 2 की पावर 1। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। 90 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में। अब यहाँ से देखें हम पूर्ण गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है, तो देखिए पावर बटे 3 + 1 करेंगे, इंटू पावर बटे 3 + 1 करेंगे, इंटू पावर बटे 3 + 1 करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपका 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 0 + 1 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 0 + 1 होगा और सब में 1 1 1 ही रहेगा। तो यहाँ भी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, केवल और केवल 1 होगी। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, गुणनखंडों की गुणा। अभी तक हमने देखा है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या। अब हम सीखेंगे गुणनखंडों का गुणा कैसे हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या के टोटल गुणनखंडों की गुणा क्या होती है। तो देखिए अगर आपके पास लिखा है, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है, मान लो m एक नंबर है और m के कुल गुणनखंड आपके हैं n। m के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, n। कोई नंबर m है और m के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, n। तो देखिए यहाँ पे m के कुल गुणनखंडों की गुणा बराबर क्या हो जाएगा,
गुणा बराबर क्या हो जाएगा, m की पावर n बटे 2, m की पावर n बटे 2। ये आपका ट्रिक कहें या कॉन्सेप्ट कहें, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गुणनखंडों की गुणा का, गुणनखंडों की गुणा का। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है, मान लो हमारे पास 80। एक क्वेश्चन है, आपसे कह दें 80 के कुल गुणनखंडों की गुणा क्या होगी, गुणा क्या होगी, या यहाँ पे कह दे कुल गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास कॉन्सेप्ट है किसी नंबर m के कुल गुणनखंडों की संख्या अगर n है तो m के कुल गुणनखंडों की गुणनफल क्या हो जाएगा, m की पावर n अपान 2। जो भी आपकी गुणनखंडों की संख्या होगी और उसका बटे 2 कर देंगे। तो हम लोग पहले 80 के फैक्टर करेंगे। तो 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 5, 16 पंजे 80। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 5। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर्स की पावर के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे जो हमारी n है, तो इसके कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी आपकी, पावर प्लस 1। तो 4 प्लस 1 गुणे 5 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 प्लस 1। तो 4 1 5 गुणे 1 प्लस 1 2, 5 दूनी 10 हो गया। आपकी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, 10। अब हमसे पूछ रहा है गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो 80 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, जो भी आपकी मेन संख्या होगी, जैसे यहाँ पे कितनी है 80, तो 80 की पावर जो भी गुणनखंडों की संख्या होगी 10, गुणनखंडों की संख्या कितनी है 10, बटे क्या कर देंगे उसका 2, 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10, 80 की पावर 5, 80 की पावर 5 आपकी कुल गुणनखंडों का गुणनफल होगा। कुल गुणनखंडों का गुणनफल होगा आपका 80 की पावर 5। इस तरह से आप किसी भी नंबर के उसके फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करके उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी गुणनखंड संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल, या हम यहाँ पे कह सकते हैं इसे किसी भी संख्या के भाजकों का गुणनफल। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन की भाषा बदल दे, वो आपसे कहने लगे कि किसी भी संख्या के भाजकों का गुणनफल क्या होगा, जैसे आपसे पूछ ले, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो कि आप बताइए 300, आपसे कोई नंबर पूछ ले 100 और कह दे 100 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। अगर आपसे यहाँ पे गुणनखंड ना पूछ करके वो क्या पूछ ले, भाजक पूछ ले, 100 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप लोग कैसे इसका जवाब देंगे। 100 के हम पहले फैक्टर करेंगे, 100 के फैक्टर को हम लिख लेंगे 20 गुणे 5, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4, 25 चौके 100, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालें, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके, पावर प्लस 1, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, पावर प्लस 1 करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल गुणनखंड मिल जाएंगे।
तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 3, 3 3 9। यहाँ से टोटल फैक्टर्स कितने मिले हमें? 9। अब हमें निकालना है भाजकों का गुणनफल, तो हो जाएगा सभी भाजकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? जो बेस मेन नंबर होता है, मेन नंबर की पावर क्या होती है? कुल गुणनखंड। तो आपके 9 है बटे 2, कुल गुणनखंड की पावर हो जाएगी और बटे 2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर लगी है 9 बटे 2। तो यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 गुणे 9 बटे 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 आपका सभी भाजकों का गुणनफल होगा। सभी भाजकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। तो प्लीज यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज हिंदी में कहें तो क्वेश्चन आएगा आपके एनटीपीसी में, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या, या हम कहें अगर कोई नंबर लिखा होगा बहुत बड़ा, उसमें कहेगा 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, या आपसे कहे 2 कितनी बार आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको दिए गए नंबर आपके व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें आप डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं। हम उसका हर संभव सलूशन जितना भी हो सकेगा हम आपको देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और किसी ना किसी एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें जो कि एनटीपीसी या ग्रुप डी से रिलेटेड ग्रुप हो। तो आप इतनी हमारी हेल्प कर सकते हैं जिससे हम आपको लाइव आके पढ़ा सकें। हमारे कुछ सब्सक्राइबर कम हैं तो हम आपको जल्दी से जल्दी लाइव आकर डिस्कस कर सकें हर टॉपिक जो है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल आपके इस चैनल पर विकास एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपकी सीटेट की प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसमें आपके सीटेट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है, और उनके सोल्यूशन के साथ साथ में उनका बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जो जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से कम समय में सॉल्व किया जा सके, उन सारे क्वेश्चंस को आपको आपकी यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही, आप चाहें तो वहां पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस चैनल पर हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू।